मैंने कि बकरों को नहीं पता है कि तुम बुचड़ खाने में जाके कट जाओगे। मैंने नॉन वेज छोड़ दिया। फिर मैंने 5-7 साल भूल गया, फिर खाना शुरू कर दिया। मैं आज आप बता रहा हूं, मैं नॉन वेज खाता था। मैंने लखनऊ में एक दिन हजरत पार्क के पास जैसे मेरी कार गई तब तक रेड लाइट हो गई। अब अगर वहां एक रेड लाइट हो जाती तो 8 मिनट लगते हैं फिर आपका, क्योंकि वो 10 तरफ सड़क जाती है उस पर इधर उधर। मेरे गाड़ी के आगे एक रिक्शे में बकरे ठुसे हुए थे, बकरे ठुसे। मैं बैठे बैठे सोचता रहा, मैंने कहा इन बकरों को थोड़ी पता, बेचारों यहां तक बंधे हैं वो बकरे कि इधर उधर ना कूदे। एक रिक्शे में 10-15 बकरे ठुसे थे। मैंने कि इन बकरों को नहीं पता है कि तुम बुचड़ खाने में जाके कट जाओगे। मैंने नॉन वेज छोड़ दिया। फिर मैंने 5-7 साल भूल गया, फिर खाना शुरू कर दिया। फिर कोई भी ऐसी घटना देख लेता हूं। अभी मैंने खाने का मन बना लिया था। बकरा ईद पे मैं सहसपुर से आ रहा था, ISBT के पास मैंने 15-20 लोगों को देखा, 15-20 बकरे बांध रखे रस्सियों से, एक हाथ में वो घास का वो पत्तियां ले रखे उनको खिला रहा। मैं गाड़ी में सोचता रहा, मैंने बकरों को नहीं पता कि अब तुम बिकोगे और कल कट जाओगे बकरा ईद पे। फिर मैंने नॉन वेज, मैंने सोचा था कि खाना शुरू कर दूंगा, फिर नहीं खाया। तो मैं तो मच्छर को भी मक्खी को भी भाई साहब मैं उड़ा देता हूं, मारता नहीं। तो अब हर आदमी की अपनी सोच है। तो आप इंसानियत की विचारधारा पे चलते हैं? हाँ, मैं इंसानियत पे जो अच्छा देखिए, मुझे नहीं पता कि सही क्या गलत है। मुझको ये लगता है कि नहीं भाई, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर प्राण है, हम उसको कैसे वो कर सकते हैं भाई। अब दुनिया में तो 90% लोग नॉनवेज खाते हैं, पर मैं खाता था। लेकिन मैं देखो भावुक आदमी हूं भाई, सीधी बात बोलता हूं। अच्छा सर, सोशल मीडिया में भी आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे और इस तरह की कटाक्ष आप पे होते होंगे। ये आज मैं एक पढ़ रहा था, ये वाला, ससुर जी को चाहिए हाथ का साथ और बहू करे कमल की बात। यानी जो आपकी बहू है अनुकृति गुसाई, पहले वो कांग्रेस में थी, लैंसडाउन से चुनाव भी लड़ा, और लोकसभा चुनाव जब अपने चरम पर प्रचार प्रसार चल रहा था तो उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गई। मैं एक चीज बता दूं जी, मैं किसी को बांधना नहीं चाहता। भगत कोश्यारी जी ने अपने घर पे बुलाया अनुकृति को। मैं उस समय दिल्ली था, ये ईडी सीबीआई वाले मामले में दिल्ली था, वकीलों से बातचीत कर रहा था। महेंद्र भट्ट भी वहां आया। अनुकृति का मुझको फोन आया कि पापा कोश्यारी जी के घर पर, और इस तरह महेंद्र भट्ट जी को कह रहे तुम बीजेपी में सम्मिलित हो जाओ। अब आप सोचो, मैं उस समय जिस दौर से गुजर रहा था, मैंने उससे कहा बेटा तुम एक चीज सुनो, सब हरक से नहीं हो सकते ना, मुझे तो जेल भेज दो। देखो मैं अगर सच्चा हूं ना, मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने भाई से नहीं कह सकता, अपने बेटे से, अपने बहू से नहीं कह सकता हूं कि वो सब हरक। उन लोगों ने वो संघर्ष तो नहीं किया ना, वो उस परिस्थितियों से होकर नहीं गुजरे ना, उन्होंने कफन बांध के राजनीति तो नहीं करी ना। तो मैं उसको कैसे कह देता। मैंने कहा बेटा जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसे करो। तो आप तो एक ही घर में रहते हो, बातचीत होती होगी? बातचीत होती है। तो आप व्यक्तिगत समझ देखो, मैंने माधवराव, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व करने के लिए डिबेट में माधवराव सिंधिया डिग्री कॉलेज ग्वालियर गया था। मैं ग्वालियर महल में गया, जब वहां माधवराव जी आते थे सब कांग्रेस कार्यकर्ता रहे महल में। जब विजयराज सिंधिया के मेरे संबंध बहुत, मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी विजयराज सिंधिया। जब मैं विजयराज सिंधिया आती थी तो सब वहां भाजपा के लोग आ रहे हैं, जनसंघ के लोग आ रहे हैं, और जब कार्यक्रम खत्म हो जाता तो दोनों मां बेटे बैठते थे। देखिए विचारधारा की लड़ाई अलग है। अब हम अपने बच्चों थे कि मैं आपको कह सकता हूं, हमारा काम है लोगों के सामने कहना कि कौन पार्टी सही है कौन गलत है। जैसे मैं आजकल कह रहा हूं कि भाजपा विपक्ष में सही है, उनको नारे लगाने आते हैं। कांग्रेस विपक्ष में सही नहीं है आप कहते हैं? वो संघर्ष नहीं कर पाती ना, अब कर रही है। कांग्रेस सत्ता में सही है, वो डिसीजन लेती है प्रदेश के। जो तिवारी जी कांग्रेस की सरकार में काम हुए उत्तराखंड, वो आप नहीं हुए। भाजपा के 15 साल में उतने काम नहीं हुए जितने कांग्रेस के 5 साल में काम हुए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, मेरी अपनी ताकत है ना। जिस दिन मेरी बहू नहीं थी या बेटे नहीं थे, हरक सिंह उस दिन राजनीति कर रहा था,
हरक सिंह, क्या मैं अपनी बहू की वजह से राजनीति में आया हूं क्या? मेरी अपनी सोच है। और मैं तो आपको भी कह रहा हूं, आप हमारे कांग्रेस में आओ। अब ये तो आपकी इच्छा है ना कि आप मेरे कहने से आओ कि नहीं आओ। मैं तो कोशिश करूंगा।